हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारी पज़ल का पार्ट 5, जिसमें मैं आपके लिए एक वो जो लीनियर पज़ल होती है, जिसमें बेसिकली सीटिंग अरेंजमेंट है, वैसे वो उसमें दो पैरेलल रोज़ होंगी, तो उसको मैंने पज़ल में इंक्लूड कर लिया है। तो सीटिंग अरेंजमेंट है, पज़ल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो वाली जो है सीटिंग अरेंजमेंट मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। सो सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो हमारे सामने है। अगर आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे ट्राई कीजिए। हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो हमारा पैराग्राफ कह रहा है 10 पर्सन्स आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज फेसिंग ईच अदर। ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग नॉर्थ। अब देखिए, अगर वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो जो नॉर्थ देख रहा है वो इस जगह आएगा और जो साउथ देख रहा है वो इस जगह आएगा, तभी तो वो एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। ठीक है, ये वाले इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये वाले इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। सो जो नॉर्थ देख रहे हैं वो है ए बी सी डी ई, जो कि बैठे हैं रो 1 में, और जो साउथ देख रहे हैं वो है पी क्यू आर एस टी, जो कि बैठे हैं रो 2 में। ठीक है, सो हमारी नेक्स्ट लाइन कह रही है द पर्सन्स हु आर फेसिंग ईच अदर लाइक सेम स्पोर्ट। जो एक दूसरे को देख रहे होंगे वो सेम स्पोर्ट खेलते होंगे। जैसे कि अगर ये वाला बंदा क्रिकेट खेलता होगा तो ये सामने वाला भी क्रिकेट ही खेलता होगा। तो इसके बाद लिखा है द स्पोर्ट्स और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस और बैडमिंटन। हमारे पास 5 जो हैं स्पोर्ट्स भी आ गए। ठीक है, अब हमारा मेन पैराग्राफ शुरू होता है यहाँ से। बी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ई। जहाँ भी ई बैठा होगा, ए बी सी डी ई तो इस वाले में बैठने हैं ना, तो जहां भी ई बैठा होगा उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आ गया बी, इतनी चीज। एंड वन ऑफ देम सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड। या तो बी बैठेगा एक्सट्रीम एंड पे या तो ई बैठेगा एक्सट्रीम एंड पे। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी चीज़ थी, वैसे ये उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ई इधर बैठेगा तो बी इधर आएगा, अगर बी इधर बैठेगा तो यानी ई इधर आ रहा है। तो ये तो ऑब्वियस सी चीज़ थी, वो नहीं भी मेंशन करते तो ये हमें पता ही था। वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड पी एंड नीदर ऑफ देम सिट एट एक्सट्रीम एंड। यानी पी एस इस पोजीशन पर नहीं आने, पी एस जिन पोजीशंस पर आने हैं वो या तो ये होगी या तो ये होगी, क्योंकि उनके बीच में एक बंदा भी बैठ रहा है। तो हमने यहाँ लिख दिया पी डॉट एस। अभी हमने कोई एरो नहीं मारा क्योंकि हमें ये नहीं पता कौन किधर बैठा है। द पेयर हु लाइक्स बैडमिंटन सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी के इमीडिएट लेफ्ट पे बैडमिंटन बैठ रहा है, यानी कि ये जो पोजीशन है ये बैडमिंटन वाले की होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं बैडमिंटन जो है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठ रहा है। ठीक है, टी सिट्स एट वन ऑफ द एंड डज नॉट लाइक फुटबॉल। टी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, और टी को फुटबॉल पसंद नहीं है। तो हम यहाँ लिख देते हैं टी एंड में बैठ रहा है और उसको फुटबॉल पसंद नहीं है, तो यहाँ पर एफ बी डाल दिया हमने। ग्रीन का मतलब ये चीज़ें यहाँ पर नहीं आनी। सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ई के फर्स्ट सेकंड राइट में सी, यानी कि सी इस पोजीशन पे आएगा, तो हमने यहाँ डाल दिया सी। और एक चीज़ आपको पता चल गई कि सी में ही बैडमिंटन आना है, इतनी चीज़ क्लियर होगी। एस लाइक्स क्रिकेट। एस को क्रिकेट पसंद है, यहां पर लिख दिया एस को क्रिकेट पसंद है। नेक्स्ट लाइन, डी लाइक्स फुटबॉल। डी को फुटबॉल पसंद है। एंड सिट एट वन ऑफ द एंड। अब डी जो है किसी एक एंड पर बैठ रहा है, तो हमने लिख दिया डी जो है एंड पर बैठेगा। क्यू डज नॉट लाइक फुटबॉल। क्यू में फुटबॉल नहीं आना, तो टी में एक फुटबॉल नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम क्यू भी लिख देते हैं, इससे पता चल जाएगा टी और क्यू दोनों में ही फुटबॉल नहीं आना। ठीक है, ईदर ऑफ द पेयर हु सिट्स एट एक्सट्रीम एंड डज नॉट लाइक हॉकी। जो भी एक्सट्रीम एंड पर बैठा है उसको हॉकी पसंद नहीं है। यहाँ लिख देते हैं हम एक्सट्रीम एंड वालों को हॉकी पसंद नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा मिक्सअप हो रहा है, मैं एक बार फिर से बना के भी, मतलब सारे पॉइंट्स एक बार हम पढ़ लेना, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ी स्पेशियस जगह में दिखाऊंगा कैसे बनना है। नेक्स्ट लाइन आ रही है कि द पेयर हु लाइक टेनिस डज नॉट सिट इमीडिएट टू राइट ऑफ पी। पी के इमीडिएट राइट में टेनिस वाला पेयर नहीं आना।
तो ग्रीन से लिखेंगे हम टेनिस वाला पेयर नहीं आना। क्यू डज नॉट फेस ए, क्यू जो है वो ए को फेस नहीं करेगा। ये आगे हमारे सारे पॉइंट, इसको मैं थोड़ा अच्छे से क्लियरली और स्पेस में करके लिख देता हूँ ताकि आपको पॉइंट्स एक एक अच्छे से समझ आए। सो हमारे जो पॉइंट्स हैं थोड़े क्लियरली बनाए मैंने, ऐसे बनेंगे। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, इस डायग्राम में दो केसेस बनेंगे क्योंकि ई सी बी, ई डॉट सी बी या तो इधर बैठेगा, ई डॉट सी बी या तो इधर बैठेगा। तो इसमें दो केसेस बनेंगे ही बनेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कहें कि एक ही केस से बना लें। तो पहले मैं आपको एक केस बताऊंगा, फिर मैं आपको दूसरा केस बताऊंगा। दोनों केसेस को ध्यान से समझना, ठीक है। ये चीज़ समझा कि जो मैंने ग्रीन ग्रीन से लिखे हुए हैं इनका मतलब है कि ये इवेंट नहीं होना है। ग्रीन कलर यानी ये इवेंट नहीं हो रहा है। जैसे मैंने पी के आगे यहाँ पर ग्रीन में लिखा है टेनिस, यानी पी के साथ टेनिस नहीं आना है। क्यू के अपोजिट ए नहीं बैठना है। ग्रीन का मतलब है नहीं, ठीक है। सो हम अपनी फिगर बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ उठाएंगे, ई स्पेस सी बी, इतनी चीज़ होगी। सी में आ रहा है बैडमिंटन, हम यहाँ पे लिख देंगे बैड। ये पॉइंट हमारा हो गया। नेक्स्ट डी जो है वो एंड में बैठेगा और उसको फुटबॉल पसंद है। इस एंड में तो ई आ गया, तो डी के लिए कौन सा एंड बचा, सिर्फ ये, और इसको फुटबॉल पसंद है। इतनी चीज़ क्लियर होगी, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब ए कहाँ बचा, ए के लिए पोजीशन बची ये, ठीक है। ए के ऑपोजिट में क्यू नहीं आना, तो ए के ऑपोजिट में क्यू जो होगा वो नहीं आएगा। ग्रीन का मतलब क्यू नहीं आना। नेक्स्ट इज यहाँ पर लिखा है क्यू को फुटबॉल पसंद नहीं होगा, तो डी के ऑपोजिट जो बैठेगा उसको फुटबॉल पसंद होगा, यानी कि डी के ऑपोजिट क्यू इस पोजीशन पर भी नहीं आना। इतनी चीज़ क्लियर हुई। क्यू में फुटबॉल नहीं आना, ग्रीन का मतलब नहीं आना। डी के ऑपोजिट जो बैठेगा उसको फुटबॉल पसंद होगा, यानी कि डी के ऑपोजिट क्यू नहीं आना। अब क्यू के लिए पोजीशन क्या क्या बची, एक ये और एक ये। इन तीन पोजीशंस में से किसी एक जगह आएगा। पर एक और चीज़ देखो कि पी और एस में एक बंदा बैठेगा और पी और एस जो है एक्सट्रीम एंड्स पर नहीं आएंगे, यानी पी एस इन पोजीशंस पे आएंगे क्योंकि उनके बीच में एक बंदा भी बैठा हुआ होगा। यानी ये वाली जो पोजीशन है, क्योंकि ये वाली पोजीशन भी गई, तो क्यू इस पोजीशन पे भी नहीं आएगा। क्यू किन किन पोजीशन पे आएगा, एक ये। इतनी चीज़ क्लियर है। तो हमने लिख लिया कि क्यू जिस जिस पोजीशन पे आएगा, एक ये हो सकती है और एक ये हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, इस पॉइंट को देखिए, टी जो है वो एक एंड में बैठेगा और उसको फुटबॉल नहीं पसंद। तो टी कहाँ कहाँ बैठ सकता है, एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे। साथ ही इन्होंने एक और कंडीशन दी है कि टी को फुटबॉल पसंद नहीं है, तो टी डी के ऑपोजिट नहीं आएगा क्योंकि डी को फुटबॉल पसंद है, और डी के ऑपोजिट जो भी आएगा उसको फुटबॉल पसंद होना ज़रूरी है। तो टी कहाँ आएगा, टी आएगा सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे हमारा क्यू भी हट जाएगा। इस चीज़ को अब मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो क्लियर करने के बाद हमारा कुछ ऐसे दिखेगा, टी आया इस पोजीशन पे और क्यू आया इस पोजीशन पे, क्योंकि क्यू की दो पोजीशन में से एक पोजीशन ले गया टी आ गया एक एंड पे। हमारी ये वाली कंडीशन भी पूरी होगी और ये वाली कंडीशन भी पूरी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या। एस को पसंद है क्रिकेट, एस को पसंद है क्रिकेट। अब एस पी इधर भी आ सकता है और एस पी इनमें से कहीं भी आ सकता है, तो इससे तो फिलहाल हमारा कोई जो है सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। अब देखिए, हमें दो कंडीशन साथ साथ लेकर चलनी होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन क्या है कि एस को क्रिकेट पसंद है। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक्सट्रीम एंड पर हॉकी नहीं होगा। तो यानी इस पे हॉकी नहीं होगा, हॉकी बचा सिर्फ ए या फिर बी के लिए। इतनी चीज़ क्लियर हुई। पहले हम कंसीडर कर लेते हैं हॉकी मिल रहा है ए को। अगर ए को हॉकी मिलेगा तो ए के ऑपोजिट एस नहीं आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एस को पसंद है क्रिकेट और ए के ऑपोजिट वही चीज़ आएगी जिसको क्रिकेट पसंद होगा, तो एस आएगा इधर। इतनी चीज़ क्लियर हुई। एस इधर आ गया, एस को क्रिकेट पसंद है, यानी इस पोजीशन वाले को भी क्रिकेट पसंद होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। एस को क्रिकेट पसंद है यानी एस के ऑपोजिट जो बैठ रहा है उसको भी क्रिकेट पसंद होगा। ये पॉइंट बिठा दिया हमने। तो एक्सट्रीम एंड पे क्या आएगा, एक्सट्रीम एंड पे आएगा हमारा बचा हुआ स्पोर्ट जो कि है टेनिस। क्लियर, हमारा स्पोर्ट्स पूरे हो गए, नीचे वाली रो पूरी होगी। अब ऊपर वाली रो में देखते हैं ये चीज़ सेट बैठ रही है कि नहीं। एस अगर यहाँ पर आ रहा है, एस के और पी के बीच में एक बंदा बैठना है, पी आएगा यहाँ पर,
ठीक है, पी आया यहाँ पर, आर आया यहाँ पर। अब एक चीज़ देखिए, हमारा जो ये वाला पॉइंट है कि पी के राइट साइड में टेनिस नहीं होना चाहिए। पी अगर साउथ डायरेक्शन में देख रहा है और पी का राइट साइड हो जाएगा ये, पी के राइट साइड में टेनिस आ रहा है इस पोजीशन पर, यानी जितनी भी हमने बनाई वो गलत बनाई। और हमने ये बनाना कहाँ से शुरू किया था? ए को हॉकी देकर, ठीक है, यानी हॉकी ए की पोजीशन पर नहीं आना। हॉकी कहाँ आएगा? डेफिनेटली बी के लिए हॉकी आएगा। क्लियर हो गया? हॉकी आ गया बी के लिए, तो बी के ऑपोजिट एस नहीं बैठेगा क्योंकि एस को क्रिकेट पसंद है। एस बैठा यहां पर, ए को आ गया क्रिकेट, तो ई को बचा हुआ स्पोर्ट दे देंगे जो कि होगा टेनिस। नेक्स्ट चीज, पी यहां पर, पी के राइट में टेनिस नहीं होना चाहिए, तो पी के राइट में बैडमिंटन आ रहा है, ये भी चीज़ सेटिस्फाई होगी और आर आ गया यहाँ पर और हमारी फिगर हुई कंप्लीट। ये चीज़ समझ आया? जो मैंने एस को और एक्सट्रीम एंड और ये वाले 3 पॉइंट्स जो मैंने एक साथ चलाए, ये आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमारी पूरी फिगर कंप्लीट होगी। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे हम पजल्स के पार्ट्स बढ़ाते जाएंगे पजल्स का लेवल भी मुश्किल होता जाएगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इसे एक बार मैं थोड़ा अच्छे से बना के दिखा देता हूँ। सो ये आ गई हमारी फाइनल डायग्राम। रो 1 में बैठ रहे हैं ई ए सी बी डी जो कि देख रहे हैं नॉर्थ, ये लिखे हैं इनके स्पोर्ट्स नीचे। और रो 2 में बैठ रहे हैं टी एस क्यू पी आर जो कि देख रहे हैं साउथ, और ये इनके स्पोर्ट्स हैं जो कि एग्जैक्टली सेम है नीचे वाली रो के, क्योंकि यही हमारी क्वेश्चन की, हमारी जो पजल है उसकी सबसे पहली कंडीशन थी। इसी के साथ हमारा पजल्स का पार्ट 5 भी ख़त्म होता है। मैं जैसे जैसे पजल्स बढ़ाता जाऊंगा, बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं पजल्स के पार्ट्स बढ़ाने के साथ साथ उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ाता जाऊंगा, तो अपने माइंड को वैसे प्रिपेयर रखना। थैंक यू सो मच।